हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस सेशन में जो कि 2025 एसएससी सीजीएल से रिलेटेड है। एंड देन आपको पता है आज एसएससी का नोटिस आया, आप लोगों के जो पोस्ट प्रेफरेंस सैंपल है वो उन्होंने आप लोगों को दिया। 9 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में आप लोगों से पोस्ट प्रेफरेंस एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिल कराया जाएगा। इसी क्रम में आपके लिए एक बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में लेकर आया हूं। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? गलत आंसर, कम मार्क्स? नहीं, सबसे बड़ी गलती होती है गलत पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कर देना। क्योंकि एक बार अगर आपने पोस्ट भर दी तो उसके बाद में आप उसे बदल नहीं सकते, और यही कारण है कि कई स्टूडेंट्स सिलेक्शन होने के बाद भी रिग्रेट कर जाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डिसाइड करें, कौन सी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, और टॉप पोस्ट का सही ऑर्डर हम कैसे बनाएं। तो अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आप लाइफ के एक बहुत ही मेच्योर डिसीजन को लेने वाले हैं। तो चलिए भाई, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, सही पोस्ट कैसे चुने। तो देखो, जब कभी भी सबसे पहले हम कोई डिसीजन इस वाले सेगमेंट में आकर लेने की बात करते हैं तो ये सबसे जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है इस बात को समझना कि पोस्ट प्रेफरेंस यूट्यूब पर हाइप क्या चल रही है वो देखकर नहीं बन रही है। बहुत लोग कहते हैं कि ये पोस्ट सबसे पावरफुल है, ये पोस्ट सबसे ज्यादा फेमस है, ये पोस्ट सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान के लिए बेस्ट पोस्ट अलग होती है, क्योंकि हर इंसान की प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। कई सारे लोग सैलरी देखते हैं, कोई होम पोस्टिंग देखता है, और कोई वर्क लाइफ बैलेंस को चाहता है। इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस हमेशा एक सही डिसीजन के आधार पर लेना चाहिए। सही डिसीजन, तो सही डिसीजन पर बात कर ले तो सही डिसीजन को मैंने 3 पिलर्स के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन सा? अगर आपको सही पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है तो आपको 3 चीजों के आधार पर यह डिसाइड करना होगा। पहला है बेसिक एलिजिबिलिटी। क्या आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं? जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स चेक करने पड़ेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड्स चेक करने पड़ेंगे, एज लिमिट चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि कई लोग एक्साइटेड होकर पोस्ट को फिल कर देते हैं और बाद में मेडिकल के अंदर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है आपका। सेकंड है आपका वर्क प्रोफाइल। क्या आपको फील्ड जॉब पसंद है या फिर आपको डेस्क जॉब पसंद है? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और तीसरा पिलर होता है लोकेशन एंड लाइफस्टाइल। क्या आप घर से दूर रह सकते हैं? क्या ट्रांसफर मैनेज आप लोग करने के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? तो यही चीज आपकी एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को डिसाइड करेगी। तो चलिए हम डिसाइड करते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी के आधार पर। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी कि भाई मेडिकल फिटनेस, क्योंकि कुछ पोस्ट में कलर ब्लाइंडनेस अलाउ नहीं होती, जैसे कि एक्साइज के अंदर, प्रिवेंटिव ऑफिसर के अंदर। इसीलिए पहले मेडिकल कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेंगी। फिर आएगा फिजिकल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि कई सारी पोस्ट में फिजिकल टेस्ट भी होता है। अगर आप उसके लिए तैयार ही नहीं है तो उस पोस्ट को प्रेफरेंस में रखना तो गलत होगा ना। तीसरी चीज होती है एज लिमिट। कुछ पोस्ट में एज लिमिट अलग होती है, इसलिए हमेशा नोटिफिकेशन को केयरफुली हमें पढ़ने की जरूरत होती है। और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेडिकल या फिजिकल में रिजेक्ट हो गए तो आपको ऑटोमेटिकली कोई दूसरी पोस्ट नहीं दी जाएगी। और ये आपको ना यूट्यूब पर एक मिथ बहुत ज्यादा नजर आएगा, तो इस मिथ और रियलिटी को हमें समझने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा ट्रैप हमारे सामने आता है जो यूट्यूब पर हाइट क्रिएटेड होती है। दिखाते हैं ना बहुत सारे लोग शॉर्ट्स बना बना के देखो फला जो वैकेंसी है वो बड़ी मजेदार है। बहुत से लोग कहते हैं कि एमईए बेस्ट पोस्ट है, एक्साइज बेस्ट पोस्ट है, सीबीआई बेस्ट पोस्ट है। लेकिन सच ये है कि आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो यूट्यूब का हाइप खत्म हो जाता है। असल में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? वर्क कल्चर, मेंटल पीस, जॉब सेटिस्फेक्शन। और अगर ये नहीं है ना तो कोई भी पोस्ट आपको खुश नहीं रखेगी। ये क्लियर? अब मैं आपसे वर्क प्रोफाइल वर्सेस पर्सनालिटी पर बात करूंगा। मतलब बोले तो अब आते हैं सबसे इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, फील्ड जॉब वर्सेस डेस्क जॉब। फील्ड जॉब में एग्जांपल के तौर पे सीबीआई, एक्साइज,
इनमें आपको मिलेगा पब्लिक डीलिंग करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ट्रैवल करना, लेकिन प्रेशर भी ज्यादा होगा। और जो डेस्क जॉब है जैसे कि एएसओ, सीएसएस में आपकी पोस्ट होती हैं, और भी मल्टीपल ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पर जॉब का डेस्क वर्क प्रोफाइल के अंदर आता है। इनमें आपको क्या मिलेगा? एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होंगे, स्टेबल आपका रूटीन होगा, आपका एनवायरनमेंट काम होगा, और हर इंसान पब्लिक डीलिंग के लिए बना ही नहीं होता है। तो इसीलिए खुद को आप लोगों को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि वो बहुत ही मजेदार सा लग रहा है, यहां पर बनेगा असली रॉब, ये सब नहीं देखना है आपको। इसके बाद अगली जो चीज होगी वो होगी ट्रांसफर पॉलिसी। बोले तो इस ट्रांसफर पॉलिसी पर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पहले फील्ड जॉब ले लेते हैं, बाद में होम पोस्टिंग ले लेंगे, जुगाड़ लगवा लेंगे। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। कई डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, और कई बार तो होम पोस्टिंग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय ट्रांसफर पॉलिसी आप लोगों को जरूर समझना है। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर, वर्कलोड। बोले तो कि आपके ऊपर आपके काम का कितना प्रेशर रहेगा। तो देखो, हर जॉब का वर्कलोड अलग होता है। कई सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जैसे मेट्रो सिटीज होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, इन जगहों पर वर्कलोड आपको ज्यादा मिलेगा, जैसे कि सीबीआई के अंदर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर। लेकिन कुछ जॉब्स कंपैरेटिवली स्टेबल भी होती हैं और फैमिली लाइफ के लिए वो बेटर होती हैं। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल को भी आपको सोचना है। ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस। बोले तो घर से दूर रहना, बहुत से लोग हमेशा सोचते हैं कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मम्मी के हाथ का खाना नहीं मिलेगा। सब लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस होती है, लेकिन अगर आप मल्टीपल जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे देखेंगे, वो यही बोलते हैं होम पोस्टिंग, होम पोस्टिंग, होम पोस्टिंग, क्योंकि वो हाई क्वालिटी यूट्यूब के ऊपर आपका क्रिएटेड है। लेकिन घर से दूर रहना हमेशा निगेटिव नहीं होता है। इसके कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि मेच्योरिटी। आप जल्दी कई सारी चीजों को समझना शुरू कर देते हैं। घर पर आपको हमेशा मम्मी की जरूरत होती है, बहन, पापा, भाई, इन सब की जरूरत होती है कि यार मेरा कंफर्ट जोन है, मेरे से बहुत दिक्कत हो गई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं कैसे करूं, ऐसा फील होता है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर रहते हो, आप चीजों को हैंडल करते हो, आप मिच्योर हो रहे होते हो अपने जीवन में, 10 तरीके की चीजों को खुद से हैंडल कर रहे होते हो, आप लाइफ स्किल्स सीखते हैं। आप सीखते हैं कुकिंग करना, अपने पैसे को बजटिंग करना, अपने टाइम को मैनेजमेंट करना, अपने आप पर फोकस करना। तो आप अपने गोल्स पर, जब आप इंडिपेंडेंट कहीं दूर रहते हैं ना, तो उस पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। ठीक। थोड़े से चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं। दूर रहने के कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब उसमें जैसे कि लोनलीनेस। कई बार आपका वीकेंड आएगा, आपको अकेलापन महसूस होने लगेगा कि यार यहाँ तो कोई है ही नहीं, जीवन तो मेरा खाली खाली सा लग रहा है। ठीक है। आपकी कई सारी हिडन कॉस्ट होती है। मेट्रो सिटीज के अंदर आपके रेंट हो गए, आपका खाना, आपका ट्रांसपोर्ट। ज्यादातर लोगों को यही वाली प्रॉब्लम आती है दूर रहने में, कि यार वहां पर बहुत सारा पैसा मेरा ऐसे ही चला जा रहा है, क्योंकि खर्च काफी ज्यादा होता है वहां पर। लैंग्वेज के बैरियर होते हैं वहां पर, आपकी वाली स्टाइल के बोलने वाले लोग नहीं मिलते हैं। जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर जब आपको पोस्टिंग मिलती है, तो लैंग्वेज इश्यूज आपका बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है। तो इसलिए ये जो डिसीजन है वो इमोशनली स्ट्रांग होकर लेना चाहिए कि आप कहाँ प्रेफर कर रहे हो। ठीक है। अब भाई मैं थोड़ी सी ना बॉर्डर पर जो मार्क्स हैं वो वाला एक डायलेमा यहाँ पर डिस्कस करूंगा। देखो, ये स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मार्क्स ना बॉर्डर लाइन पर हैं, तो डिसीजन आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई लोग करते क्या है, वो पहले हाई ग्रेड पे वाली जो पोस्ट होती है उनको भर देते हैं, फिर बाद में वो होम पोस्टिंग के लिए जो लोअर ग्रेड पे वाली पोस्ट होते हैं उनको चुनते हैं। लेकिन हर केस में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। इसीलिए हमेशा एक रियलिस्टिक प्रेफरेंस आपको ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। और ये आपको पता है, ऐसे नहीं कि कोई दूसरा बताएगा। आप रियलिस्टिक रखें, आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें, आप देखें कि भी कहाँ चल रहा है। आपको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मल्टीपल ऐसे आपके रैंक प्रोडक्टर करने वाले आपको मिल जाएंगे, और दुनिया भर की वीडियो आती रहती है, और आगे मैं भी बनाऊंगा इस पर। तो एक रियलिस्टिक प्रेफरेंस का ऑर्डर हमें तैयार करना पड़ेगा। एंड देन लास्ट में आपके माइंडसेट्स और आपके एथिक्स की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत ही जरूरी बात के रूप में लोगों को इससे दूर रखा जाता है कि सरकारी जॉब का मतलब ना आपके पास पावर आएगी, आपके पास पैसा आएगा। लेकिन सिर्फ पावर या मनी नहीं है। अगर पैसा ईमानदारी का नहीं है, तो
करोड़ों में भी रहकर ना आप हमेशा अशांति रहेंगे। आपको लगेगा कि यार दिल ना खाली-खाली सा लग रहा है। तो इसीलिए हमेशा एथिकली आपका डिसीजन सही होना चाहिए। ठीक है? तो जो भी बातें मैंने हमारे इस सेशन के अंदर डिस्कस करी हैं, आपसे मैंने बताया कि पोस्ट प्रेफ़रेंस भरने से पहले आपको कुछ सवाल अपने आप से करने ज़रूरी हैं। क्या आप मेडिकल क्लियर कर पाएँगे? क्या आपको फ़ील्ड जॉब पसंद है? क्या आप ट्रांसफ़र पॉलिसी को समझते हैं? क्या आप घर से दूर रह सकते हैं? अगर इन सब का आंसर आपको क्लियर है, तो आपका डिसीजन भी क्लियर होगा। एंड देन लास्ट में मेरी तरफ से कुछ टिप्स आप लोगों के लिए ये कि आप लोग ना फॉर्म भरते समय ये 4 रूल्स को पकड़ के बैठ लीजिए कि यूट्यूब पर जो हाइप चल रही है उससे ज़्यादा आप ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को पढ़ें। रूल नंबर 2 ये है कि जो पर्क्स आपको हर जॉब के अंदर नज़र आते हैं, उससे पहले आप लोग अपनी मेंटल पीस को ढूँढें, आपकी मेंटल पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। थर्ड रूल कहता है कि अगर होम पोस्टिंग ज़रूरी है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को प्रेफ़रेंस भरनी है और चौथी चीज़ ट्रांसफ़र के भरोसे डिसीज़न मत लें। ठीक है? तो भई ये थी बात, एक सही डिसीजन आपकी पूरी लाइफ सेट कर सकता है। इसीलिए पोस्ट प्रेफ़रेंस भरते समय जल्दबाज़ी बिल्कुल ना करें। अगर आपको ये जो डिस्कशन था हमारा यहाँ पर हेल्पफुल लगा, तो आप लोगों को क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एसएससी सीजीएल की पोस्ट का डिटेल एनालिसिस करूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन-सी पोस्ट का डिटेल एनालिसिस करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।